بالکल, दिफाई तजिया कार मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है साबिका सफ़ीर हैं नायला चौहान साहिबा, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नायला चौहान साहिबा, बताइएगा किस तरह से देखती हैं मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट, किस कदर ये एग्रीमेंट ज़रूरी था, इसकी टाइमिंग पर क्या कहेंगी और आने वाले दिनों पर इसका क्या असरात हो सकते हैं पूरे खिते पर? देखिए, ये बहुत अहम मुआहिदा है, खासकर आजकल के ज़माने में जिस वक्त के जो गजा में हो रहा है, जो फलस्तीन में हो रहा है, जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में हो रहा है, उस सब के हवाले से ये एक जो है मुआहिदा, ये उन इम्पोर्टेंट ममालिक और ये दिस इज फॉलो अप ऑफ द R4 जो कि पाकिस्तान का इनिशिएटिव था कि फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द 4 कंट्रीज वो मिलके जो है डिस्कस करें कि खित्ते में अमन किस तरह लाया जा सकता है। और ये उसकी जो है फॉलो अप है, कॉन्क्रिटाइजेशन है, जिसका मेरे ख्याल में पूरे खित्ते में अमन की एक अच्छी जो है वो आगाज होगा। यकीनन एक नए आगाज़ की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। नायला चौहान साहिबा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान का और सऊदी अरब का तो पहले ही मुआहिदा हो चुका था कि किसी पर भी हमला, दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा, लेकिन इस मुआहिदे में तुर्किया का हिस्सा बन जाना किस कदर अहमियत का हामिल है? देखिए, तुर्की का बहुत अहम है, क्योंकि आप एक तरफ तो ये कि तुर्की की जो आर्मी है, तुर्की की जो डिफेंस प्रोडक्शन है, तुर्की का जो नेटो का हिस्सा होना है, वो सब चीज़ें जो है वो एक बहुत अहम पैकेज जो है इस अलायंस में शामिल होता है। तो तुर्की का इसमें शामिल होना बहुत अहम है और खित्ते के अमन के लिए भी मेरे ख्याल में तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का इकट्ठा होना एक ख़ास अहमियत का हामिल है। बिल्कुल सही। नायला चौहान साहब, ये भी बताइएगा कि यकीनन ये जो एग्रीमेंट हुआ है मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट, इससे पाकिस्तान के वक़ार में भी इजाफा हुआ और पूरी मुस्लिम उम्मा का जो एक आपस में इत्तेहाद है वो मज़ीद मजबूत हुआ है। लेकिन क्या समझती हैं कि आने वाले वक्त में क्या मज़ीद मुस्लिम ममालिक इस एग्रीमेंट का हिस्सा बन सकते हैं? जी, बहुत ने तो अपना इंटरेस्ट शो किया है कि वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन अभी जो इनिशिएटिव जो R4 का था, हम उसी में काम कर रहे हैं। इसमें अभी मिस्र शामिल नहीं हुआ, प्रॉबेबली हो सकता है मिस्र को भी शामिल कर लिया जाए, तो फिर ये R4 कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा नायला चौहान साहब, जिस तरह से हमने देखा कि पूरा साल अगर उसका अहाता किया जाए तो पाकिस्तान की सिफारतकारी और पाकिस्तान की तमाम स्ट्रेटजीज़ की दुनिया मुख्तलिफ रही है, तो क्या आप समझती हैं कि ये भी जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें भी कलीदी किरदार पाकिस्तान का ही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसकी बहुत जो है वो अहमियत है और पाकिस्तान का वक़ार बहुत बढ़ रहा है, रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। तो आपके दुश्मन जितनी भी कोशिश करें आपको आइसोलेट करने की, जितनी भी वो जो है वो तखरीबकारी करें, जैसे कि हमें अनफॉर्चुनेटली हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे फेस करना पड़ रहा है, लेकिन इससे उनकी जो चाल है वो नाकाम है और पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार रोज़ बरोज़ दिन दुगने और रात चुगने हो रही है। नायला चौहान साहब, ये भी देखिएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान को एक इंटरनल दहशतगर्दी का भी सामना है और पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत, जिसको होश के नाखून ले लेने चाहिए, इतना कुछ देखने के बावजूद भी उसको शर्म नहीं आ रही, डिफरेंट प्रॉक्सीज़ को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, चाहे वो अफ़गानिस्तान का मामला हो या बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का मामला हो, ताने बाने वहीं पर मिलते हैं। तो उसी असना में इस तरह का मुआहिदा होना, किस तरह की शट अप कॉल है ये हमारे अज़ली दुश्मन भारत के लिए? अल्लाह करे कि उसको शटअप कॉल हो, पर वो कहता है ना, वो दुश्मनी क्या जो चैन से बैठ जाए। वो तो हर वक्त मंसूबे पे। अभी तो आप देखिए कि संदूर को भी उन्होंने पॉज किया हुआ है, आगे क्या करना है वो देखिए। वो तो चैन से नहीं बैठ रहे और उन्होंने इजराइल के साथ हेक्सागन अलायंस में शामिल है, तो उनके मंसूबे तो बहुत लंबे हैं। ये इतने हमें उसको मासूमियत से नहीं देखना चाहिए, उनकी चालें बहुत गहरी हैं। बिल्कुल सही। नायला चौहान साहब, जिस तरह से अभी ये आज का तारीख़ी मुआहिदा है मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट, क्या समझती हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज इस इत्तेहाद के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या होगा?
سب سے بڑا تو اس وقت اسٹریٹ آف ہارموز ہے جی، اور اسرائیل کی جو تخریب کاری ہے وہ ہے، اور جو مسلمانوں کی جو ہے سفرنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ غزہ میں ہے، فلسطین میں ہے، وہ ہے۔ لیکن اس وقت سب سے پہلے جو اقتصادی طوفان اٹھا ہوا ہے ہرمز اور وہ باب المندب کی وجہ سے، اس کو جو ہے سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ نالا چوہان صاحبہ، میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ اوورال اس سارے صورتحال جو اب بن چکی ہے، ایک طرف پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت بھی سعودی عرب میں موجود ہے، جبکہ ترکیہ کے صدر بھی اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ جلد امریکہ اور ایران کا بھی کوئی معاہدہ سامنے آ جائے گا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے امپیکٹ کے تناظر میں جو معاہدہ پوری دنیا چاہ رہی ہے وہ بھی جلد ہو جائے گا؟ ابھی کہنا قبل وقت ہے، کیونکہ ابھی بہت سے جو ہے نا وہ فلوٹنگ ٹیکٹونک پلیٹس ہیں۔ امریکہ اور ایران کا ابھی دیکھیے کیا ہوتا ہے، ابھی ان کی بھی الیکشنز آ رہی ہیں، ٹرمپ صاحب کو اپنی سیاسی کریئر کی بھی فکر ہے، دوسری طرف جو ہے آپ کے نیتن یاہو کی بھی جو الیکشنز آ رہی ہیں اکتوبر میں، اور وہ اگر تخریب کاری نہیں کرتا تو الیکشن کیسے جیتے گا؟ تو ابھی بہت کچھ مطلب فلوئڈ ہے۔ آئی وڈ ناٹ میک اینی کنفرم اسٹیٹمنٹ آن دس۔ بالکل صحیح۔ نائلہ چوہان صاحبہ، جس طرح سے دوسرے کئی ممالک ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کا حصہ بن سکیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں